ओए होए क्या सीन है, तेरी वॉक में जान है। आजा आजा, ठीक है ठीक है। सो यार, आज अपन लोग फिर से मिल रहे हैं। सो स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड लेक्चर ऑफ मशीन लर्निंग। ठीक है सर, समझ में आ गया सर। सो अभी सबसे पहले अपन लोग क्या करने वाले, देखो सबसे पहले अपन लोग करने वाले फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग मतलब सर बताएंगे ना, अभी बता तो रहा हूँ, ठीक है सर। दूसरा करने वाले हैं अपन डेटा रैंगलिंग। डेटा रैंगलिंग भी करेंगे, उसके बाद करेंगे ईटीएल एंड ईएलटी। ये जो ईएल सिर्फ यहाँ है, ठीक है सर, समझ में आ गया सर। तीसरा चौथा चौथा ईडीए करेंगे, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करेंगे, ठीक है सर, समझ आ गया। पांचवा क्या है सर, नॉर्मलाइजिंग करेंगे, डेटा को नॉर्मलाइज करेंगे, मतलब बड़ा डेटा है छोटा करेंगे उसको, ठीक है सर, समझ में आ गया। उसके बाद अपन लोग करेंगे छठा की तरह मिसिंग डेटा करेंगे, मतलब अगर कुछ बड़े डेटा में कुछ तो मिस है तो उसको भर देंगे, कैसे भरेंगे वो बताने वालों। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन लोग फीचर इंजीनियरिंग से, ठीक है सर, समझ में आ गया सर। सर अभी सर फीचर इंजीनियरिंग जल्दी से लिख दीजिए सर, समझ में आ गया सर, ठीक है। सो सबसे पहले करेंगे फीचर फीचर फीचर, ठीक है सर। फीचर सर मतलब आप उनको इंजीनियरिंग, सर आप हमें इंजीनियर बनाओगे? यस, इंजीनियरिंग ये हटो, हाँ ठीक है सर। फीचर इंजीनियरिंग मतलब क्या होता है कि लेट्स से कि मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल, कोई रटिफिकेशन नहीं, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट जो है सो एग्जांपल से ही करेंगे अपन लोग, ठीक है सर। सो डायरेक्ट एग्जांपल देता हूं मैं आपको। लेट्स से कि ले लो सोनम वांगचुक जी, जो कि अभी के टाइम पर बहुत बड़े नेता है, नेता नेता नहीं है, वो रिफॉर्मर है, वांगचुक जी। इनके आगे सर या फिर जी इज कंपलसरी। उसके बाद आते हैं लेट्स से कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राधा कृष्णन कृष्णन, ठीक है सर। उसके बाद कोई भी ले लो, जैसे लेट्स से कि सावित्रीबाई फुले ले ले अपन, सावित्रीबाई फुले। उसके बाद सबसे मेन आता है सर धर्मेंद्र प्रधान। आपको रिलेटेबल तो नहीं लग रहा यार, ये इतने अच्छे आदमी इधर क्या सर, धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान, मुझे लिखने में जोर आ रहा है इसका नाम, बट प्रधान। अब फीचर इंजीनियरिंग मतलब क्या होता है कि अभी देखो यार, इन्होंने सोनम वांगचुक जी ने भी एजुकेशन सिस्टम को कुछ तो ऊपर लेवल का बनाया है। अभी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण है, उन्होंने भी एजुकेशन सिस्टम को ऊपर लेवल तक पहुंचाया है। और सावित्रीबाई फुले, इन्होंने भी एजुकेशन सिस्टम में कुछ ना कुछ मतलब बहुत सारा किया है। और सर ये इतनी बड़ी पावर आज के टाइम पर सब कुछ हिला सकता है ये आदमी, पर नहीं किया सर इसने। धर्मेंद्र प्रधान नाम है उसका, मंद बुद्धि, कहीं जाके मर जाना चाहिए, इस लेवल का इसने परेशान किया है सर। सो यही जो सब 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 ये सब सर, यहाँ पे ले लो, इसने भी ले लो, यहाँ इन्होंने भी ले लो, बट इन्होंने क्या किया सर, एजुकेशन में, एजुकेशन कुछ तो अच्छा काम किया सर, रिफॉर्म किया। पहले बेस लेवल था, टॉप लेवल तक वो लेके गए सर, ये तीनों वाले सर। ये वाला नाम सर क्यों लिखा है सर आपने? यही होता है फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग मतलब ये होता है कि लेट्स से कि अपन के पास इतना सारा डेटा है, अगर बॉस ने मुझे कुछ गलत डेटा दे दिया तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा, निकल निकल डैश निकल, डायरेक्ट निकल, निकाल निकल, हो गया काम इसका, हो गया, डायरेक्ट काम कर देने किसका, निकल देने का। बॉस ने मुझे गलत कुछ दे दिया, मैंने उसको निकाल दिया सर, क्योंकि ये इससे भी ये रिलेटेड है, इन्होंने भी इससे रिलेटेड कुछ किया, इन्होंने भी इससे रिलेटेड कुछ किया। बट यार ये वाला नाम फिर से नहीं नाम लूंगा, क्यों? क्योंकि यार मन दुखता है, इधर दिमाग दुखता है सर इसका नाम लेते। सो इन्होंने सबने कुछ किया, बट इसने किया ही नहीं, निकाल दिया। अभी निकलेंगे 2-3 दिन में, ठीक है सर, समझ आएगा सर। अभी सर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल तो दो। एग्जाम्पल मतलब क्या होता है, मतलब लेट्स से कि कुछ और एक एग्जाम्पल दो सर, फीचर इंजीनियरिंग, ठीक है, और एक एग्जाम्पल देते हैं। और एक एग्जाम्पल क्या दे यार, हाँ ठीक है ठीक है यार, ये गलत दिख रहा है थोड़ा सा। हाँ लेट्स से कि अभी सक्सेस की अपन कल बात कर रहे थे ना, ठीक है सर, वही एग्जाम्पल ले लो किसी की, जैसे कि डेडिकेशन। अबे हाँ, डेडिकेशन। और ले लो आप जैसे कि पेशेंस, पेशेंस ले लो। आप ले लो जैसे कि अभी सक्सेस होने के लिए क्या करना पड़ता है, हार्ड वर्क सर, ये सबसे मेन है सर, हार्ड वर्क।
और सर ले लो यहाँ पर ब्रेड। सर एक बात बताओ आप कि सर यार डेडिकेशन से भी हम लोग सक्सेस हो सकते हैं सर। पेशेंस अगर रखे अपने अंदर तो भी सक्सेस कर सकते हैं, सक्सेस मिल सकती है सर। अगर सर हार्ड वर्क करे तो सक्सेस मिलनी ही है। बट सर ये ब्रेड खाने से या नहीं खाने से सक्सेस का क्या तामझाम सर। यही होता है फीचर इंजीनियरिंग। सो इसका जगह पर अपन या एक तो ये मिटा सकते हैं या फिर इसके जगह पर कुछ और लिख सकते हैं। जैसे कि आप इसके जगह बिना बॉस से पूछे, मतलब उनसे पूछना जरूरी नहीं है। मैंने कल बताया था आपको, क्या बताया था, रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग। इसमें यही होता है सर। लेट्स से कि मैंने बिना बॉस से पूछे डायरेक्ट इन्वायरमेंट को एनालिसिस करके डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया डिसिप्लिन, हाँ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन लिख दिया। क्योंकि यार डिसिप्लिन से भी तो सक्सेस होता है। यस सर, समझ में तो आ गया सर। सर फीचर इंजीनियरिंग तो हमारे अभी मुंह तक आ जा, मुंह पे आ चुका है सर। हमें सब कुछ पता चल गया फीचर इंजीनियरिंग के बारे में सर। अभी इसका प्रैक्टिकल भी होगा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैंने आपको कल ही बताया था, मतलब सबसे स्टार्टिंग का लेक्चर उसमें ही बताया था कि यार अपन जो लेक्चर कर रहे हैं उसका फ्लो कैसा रहता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट, उसके बाद अपन पीसी पर प्रैक्टिकल करेंगे। आज प्रिंसिपल प्रैक्टिकल नहीं होगा क्योंकि आज का टॉपिक सिंपल है यार। उसके कल का लेक्चर में पूरा प्रैक्टिकल ही प्रैक्टिकल होगा। अभी सिर्फ आपको कंसेप्ट बता रहा हूं मैं, ठीक है सर, समझ में तो आ गया। अभी पीसी पर अपन लोग प्रैक्टिकल करें, आज नहीं करेंगे बट करते। पिछले लेक्चर देखो, फर्स्ट वीडियो उसमें किया हुआ है, ठीक है सर। उसके बाद अपन लोग एलसीएम लेंगे। इसके लिए मैं तरस जाता हूं बोलने के लिए, क्योंकि यार यहां से निकलता है सब कुछ, ठीक है सर, समझ आ गया। तो ये देखो यार, ये एलसीएम ले लिया सर। सर फीचर इंजीनियरिंग तो समझ में आएगा। दूसरा क्या है फिर, दूसरा हाँ डेटा रैंगलिंग करेंगे। अभी रुक जाओ, डेटा रैंगलिंग करेंगे जल्दी से, ठीक है। डेटा रैंगलिंग, डेटा रैंगलिंग, यस, ओके, हो। सो अभी अपन लोग करेंगे डेटा रैंगलिंग, ठीक है सर, लिख दो डेटा। डेटा को क्या करेंगे, रैंगलिंग। रैंगलिंग मतलब क्या होता है सर। रैंगलिंग मतलब लेट से कि मुझे बॉस ने कुछ काम दिया, तो मैं उसको सबसे पहले, कोई भी आपको कुछ भी बोले, सबसे पहला जो चीज आपको करना होता है वो होता है एक्सप्लोर करना। मुझे पूरा ऐसा एक्सेल सीट भर के दिया बॉस ने, मैं सबसे पहले एक्सप्लोर करूंगा। तो सबसे पहले ऊपर देखूंगा, बीच में देखूंगा, नीचे देखूंगा, सब कुछ देखूंगा मैं सबसे पहले। और उसके बाद जो प्रोसेस आती है वो मैं अभी लिखने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है सर, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई मतलब क्या, आइडेंटिफाई मतलब जैसे, रुको एक बार क्या कर दो, पूरा लिख देता हूं फिर बताएंगे। उसके बाद करेंगे डेटा को क्लीन। अच्छा यस, डेटा को क्लीन करेंगे। कोई आ तो नहीं गया, नहीं, डेटा को क्लीन करेंगे। उसके बाद डेटा को वैलिडेट करेंगे। सर सर ये शब्द समझ नहीं आया सर। सो मैं किस लिए खड़ा है, ठीक है, डेटा वैलिडेटिंग। उसके बाद करेंगे स्ट्रक्चरिंग। सर स्ट्रक्चरिंग भी सर कुछ नहीं समझ आ रहा, बट आप बता रहे हैं तो ठीक है। स्ट्रक्चरिंग, स्ट्रक्चरिंग, ओके 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 ओके, स्ट्रक्चरिंग करेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चरिंग मतलब सबसे पहले स्टार्ट करते आइडेंटिफाई। हाँ, आइडेंटिफाई मतलब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हो गए सर, एक्सप्लोर कर लिया मैंने। अब आइडेंटिफाई करूंगा कि मुझे बॉस ने क्या काम दिया है सर। सबसे पहले यही तो करेंगे, काम क्या दिया है, आइडेंटिफाई हो गया सर। मतलब मुझे पता चल गया कि डेटा में क्या है, उससे क्या करना है, उससे क्या होगा, उससे बॉस का क्या फायदा, उसको कितना पैसा मिलेगा, मुझे कितना मिलेगा। इतना भी नहीं अंदर जाना, बट यस, वो पूरा अपन लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है सर। सर डेटा क्लीन मतलब क्या सर, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। डेटा क्लीन मतलब ये होता है, लेट से कि मुझे इतना बड़ा एक्सेल शीट दे दिया, इसमें पूरा भर चुका है, बट इस वाले कोने में इधर कुछ नहीं है सर। तो इसको मैं एक तो पूरा उड़ा सकता हूं या फिर बॉस से पूछ सकता हूं कि बॉस यहां पर क्या लिखना है। अगर वो बहुत बड़ी शीट है, उसमें बहुत ऐसा बहुत नाम है, 500 600 1000 2000 जितना भी है, तो मैं उसको डायरेक्ट उड़ा दूंगा। यही अपन लोग मिसिंग डेटा में समझते, ठीक है, वो करेंगे बाद में। सो उसको मैं डायरेक्ट उड़ा दूंगा या फिर बॉस से पूछ के उधर वैल्यू ऐड कर दूंगा, ठीक है सर, समझ में आ गया सर। डेटा क्लीन मतलब क्या होगा, एक तो डेटा पूरा क्लीन कर देंगे या फिर डेटा में कुछ तो वैल्यू भरेंगे, सर समझ आ गया। अभी देखो, हाँ
एक मिनट। हाँ, सो अभी देखो, हाँ अभी अपन करेंगे डेटा वैलिडेटिंग। सर डेटा वैलिडेटिंग मतलब क्या? लेट से कि आपके बॉस ने आपको कुछ गलत दे दिया, वो आपको पता है, तो आप बॉस से जाके वही बोलोगे, बॉस यार कुछ तो, मतलब यार तो नहीं बोलोगे, फिर से एक बार बोल रहे, बॉस को यार तो नहीं बोलना, कभी नहीं बोलना बॉस को यार, ठीक है। सो बॉस इसमें कुछ तो यार, बॉस इसमें कुछ गलत है, क्या आप मुझे मतलब और दे सकते हैं, और डेटा मतलब दूसरा डेटा दे सकते हैं बॉस? तो बॉस बोलेगा यस थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका प्रमोशन फिक्स हो गया। क्यों? क्योंकि आपने उसको डेटा वैलिडेट करके दे दिया। मतलब क्या करके दिया? कि उसको अपनी गलती का एहसास करके दे दिया। ठीक है सर, समझ में आ गया। डेटा वैलिडेटिंग मतलब क्या होता है? एक तो मैं ट्रस्ट करूंगा, उसके बाद डेटा को जो वैलिडेट कर रहा है उसका मतलब पूरा ऐसा जान लूंगा, उसके मन में क्या है, उसने मुझे क्या दिया है, पूरा ऐसी प्रोसेस कर देंगे। उसके बाद अपन लोग लाइब्रेरीज में काम करेंगे। पिछली वीडियो में आप मैंने बताया था कि कौन सी लाइब्रेरी में क्या काम करेंगे, अगर नहीं देखा तो देखना पड़ेगा आपको। ठीक है सर, समझ आ गया। अब करेंगे स्ट्रक्चरिंग। ये वाला पार्ट में सब लोग गुज जाते, ऑल एवर एनीथिंग, सब लोग ऐसा इधर फंस जाते। सर स्ट्रक्चरिंग मतलब क्या? स्ट्रक्चर मतलब सर ऐसा कुछ तो स्ट्रक्चर रहता है सर, ऐसा ले लो, अगर ऐसा भी ले लो कुछ स्ट्रक्चर। सर ये अपन लोग साइंस की क्लास नहीं पढ़ रहे, सो स्ट्रक्चर ले लो। अभी मुझे इतना बड़ा कुछ काम दिया है, मतलब बड़ा मतलब क्या, बहुत बड़ा काम दिया सर, मुझे ज्यादा काम दिया, तो मैं उसको देख नहीं पा रहा सर, ठीक से उसको मैं देख नहीं पा रहा सर, तो मैं उसको स्ट्रक्चर बना दूंगा। कुछ नहीं करना होता, डायरेक्ट एक क्लिक करना होता है, सिर्फ स्ट्रक्चर पर जब बन जाता है। सो मुझे सर पूरा स्ट्रक्चर में बनाना है उसको। सो उसमें क्या करेंगे? उसमें सिंपल सी प्रोसेस करेंगे यार, कुछ भी नहीं करना होता आपको, सिर्फ मैं अभी बताऊंगा आपको कैसे स्ट्रक्चरिंग करते हैं। ठीक है सर, समझ में आएगा। स्ट्रक्चरिंग मतलब मुझे समझ आ गया कि अपन को अगर बड़ा डेटा है तो उसको छोटा करना पड़ेगा। छोटा मतलब इंफॉर्मेशन कम नहीं करनी है, बट उसको छोटा दिखे, स्ट्रक्चर में लाएंगे, इसलिए स्ट्रक्चरिंग होता है सर। ठीक है सर, समझ आ गया। एक मिनट, हाँ तो सर मुझे अभी डेटा रैंगलिंग तो समझ आ गया। अभी तीसरा क्या है? जल्दी से देखो 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 देखो, मुझे छोड़ ना देना। हाँ देखो, तीसरा क्या है? तीसरा 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 ईटीएल ईएलटी। सर ईटी, ये वाला पेन नहीं ना, हाँ ये वाला है। हैशटैग, हैशटैग इज कंपल्सरी, ई टी एल एंड ई एल टी। अभी इधर मुझे लगता है रिफ्लेक्शन आ रही होगी, बट जान दो, कुछ नहीं है। आपको समझ आ रहा है ना? ई एल टी, ठीक है सर, समझ तो आ गया। सर ई टी एल और ई एल टी मतलब क्या होता है? ई टी एल और ई एल टी मतलब ये होता है कि ई फॉर एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लोर। सर एल फॉर, एल नहीं, टी ले लो, एल तो इधर है ना, ये बता रहा मैं। टी मतलब क्या सर? ट्रांसफॉर्म करने का। ट्रांसफॉर्म मतलब सर, ट्रांसफॉर्म। और यल मतलब क्या होता है? लोड, लोड करने का। सबसे पहले अपन को मैंने आपको बताया अभी कि सब जैसे ही कुछ भी डेटा आया तो उसको सबसे पहले कुछ नहीं करने का, कुछ काम नहीं देखने का, कुछ इनपुट नहीं डालने का, कुछ आउटपुट नहीं, कुछ नहीं करने का, डायरेक्ट उसको एक्सप्लोर करने का, डायरेक्ट एक्सप्लोर करने का उसको। उसके बाद अगर डेटा छोटा है, लेट्स से कि डेटा मेरे पास छुप क्या, हाँ झटकन के लिए, लेट से कि मेरे पास डेटा कुछ छोटा है, देखो ये छोटा सर्कल है, मेरे पास छोटा डेटा है, उसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, तो सबसे पहले मैं उसको क्या करूंगा? एक्सप्लोर करूंगा। उसके बाद क्या करेंगे सर आप? मैं उसके बाद टी वाला प्रोसेस मतलब उसको ट्रांसफॉर्म करूंगा। अगर उसको, अगर मुझे वो एक्सेल शीट मिल गई है तो मैं इसको वर्ड में करूंगा, वर्ड मिल गया है तो मैं उसको कहीं और डब्ल्यूपीएस शीट, कुछ और भी ले लो, एक्सेल ले लो, फिर गूगल कोलैब में भी डालेंगे उसको। सो मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा, इससे उस तक, उससे इस तक, यहां से ऊपर, ऊपर से नीचे, मतलब सब जगह मैं उसको क्या करूंगा? ट्रांसफर करूंगा। ठीक है सर, समझ तो आ गया। सो मैं उसको, उसके बाद सर ये एक्सप्लोर हो गया, उसको ट्रांसफॉर्म भी कर लिया सर। अभी लोड करेंगे अपनी जो गूगल लाइब्रेरी है, जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं मशीन लर्निंग सीखने के लिए, उसमें क्या करेंगे आप? उसमें आप डायरेक्ट लोड कर देंगे। सर समझ में आ गया सर?
ठीक है। सो उसके बाद अपन ये वाला देखते हैं, इसका भी सिंपल, इधर रिफ्लेक्शन आ रहा हो तो नीचे करके थोड़ा सा। ई मतलब होता है एक्सप्लोर, सिंपल सर, इसको ही उल्टा फुल्टा कर दो। एल फॉर लोड और टी फॉर ट्रांसफॉर्म, सिंपल सर, एक्सपेक्टेड ट्रांसफॉर्म। ठीक है सर, एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद लोड करेंगे, उसके बाद ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है सर, मुझे समझ आ गया। सो अभी देखो, एक्सप्लोर करना तो आपको आ गया सर। अभी मेरे पास बहुत बड़ा डेटा है सर, बॉस ने सारा गुस्सा एक ही बार निकाल दिया और इतना बड़ा काम दे दिया सर। सो इसको कैसे करूंगा सर? उसको ट्रांसफॉर्म नहीं करना है आपको, एक्सेल से वर्ड नहीं करना है, वर्ड से एक्सेल, कुछ नहीं करने का। ये एक्सेल वर्ड एग्जांपल है, इसको ऐसा मत समझना, ऐसा नहीं होता। बट एक्सेल से वर्ड नहीं करना, वर्ड कुछ नहीं करने का, डायरेक्ट लोड करो इसको। डेटा मिल गया, कुछ नहीं, एक्सप्लोर किया, एक्सप्लोर करना है, उसके बाद डायरेक्ट लोड किया, किसी से कुछ मत करो, मन का मालिक बनना है आपको। डायरेक्ट क्या किया सर? लोड कर दिया सर, एक्सप्लोर किया, एक्सप्लोर किया, लोड किया, उसके बाद आप करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। पूरा काम हो गया, लोड हो गया, प्री प्रोसेसिंग सब कुछ कर लिया ट्रांसफॉर्म, क्या जाता है? ठीक है सर, समझ में मुझे आ गया। ठीक है, किधर गया? हाँ सर, ETL ELT तो मेरे दाया हाथ का खेल बन चुका है। अब मुझे कमेंट में बताओ, दाया हाथ ये है या फिर ये है? ठीक है सर, समझ में आ गया। जल्दी पूछो सर, हमें पनवेल जाना है। पनवेल जाते जाते भी तो देख सकते हैं आप लोग लेक्चर, क्या घर पे आके थोड़ी पढ़ा रहा हूँ? ठीक है सर। हाँ, सो अभी अपना प्रोसेस रहता है, मतलब अभी हमने क्या सीख लिया? फीचर इंजीनियरिंग हो गया। उसके बाद अपना क्या हो गया? डेटा रैंगलिंग भी अपन ने सीख लिया। उसके बाद ETL ELT भी सर, ये तो हमें आ गया। अब चौथा क्या है सर? EDA। सर EDA ना बहुत ऐसा, मतलब ऐसा मतलब प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, बट यस, EDA मतलब क्या? अभी ले लो। पर पेन का भी बहुत झंझट रहता है। हैशटैग EDA, EDA मतलब आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। आज की वीडियो में स्टार्टिंग में बोला था मैंने EDA, ये मतलब सर एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ठीक है सर, समझ में आ गया। नहीं, इसका हैशटैग क्यों लगा रहे? हाँ, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। सर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस मतलब क्या? एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस मतलब कि लेट से कि मुझे कुछ मिल गया, लेट से कि बॉस ने मुझे काम दे दिया, मैं सबसे पहले क्वेश्चन पूछूंगा बॉस से, सर मुझे क्या करना है? क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछो, जल्दी से पूछो क्वेश्चन। कमेंट में कुछ भी अगर आपको क्वेश्चन हो ना, डायरेक्ट पूछने का, 1 सेकेंड में आपको उत्तर मिलेगा। मैंने कर देखा तो ठीक है। हाँ, उसके बाद सर क्वेश्चन तो मैंने पूछा बॉस से, पूछो हाँ कि यार बॉस, अभी यार नहीं यार, हाँ बॉस को यार कभी नहीं बोलने का, कि बॉस क्या करने का है, इसमें क्या होना मांगता है आपको, क्या करने का है, क्या लेने का है, क्या देना है आपको। ठीक है सर, सब समझ आ गया। अभी उसके बाद आंसर करो, सर्च आंसर। सर्च मतलब क्या? गूगल पे सर्च करेंगे, गूगल पे मिलता नहीं ये वाला काम। ठीक है सर, आंसर, और गूगल पे से सर्च भी नहीं कर सकते आप, प्राइवेसी होती। सर्च आंसर। सर क्वेश्चन तो पूछ लिया बॉस से, बट मैं कहाँ पे सर्च करूंगा? सिखाता हूँ, अभी सिर्फ दूसरा लेक्चर है, आने वाले लेक्चर्स में आप ऐसा ताबड़तोड़ ऐसा सीखेंगे सब कुछ कि यार आप खुद बोलेंगे यार ये बंदा है या कौन है। ठीक है, उसके बाद अपन करेंगे रिफॉर्म। रिफॉर्म मतलब सर, रिफॉर्म मतलब जो भी मुझे क्वेश्चन मैंने पूछा उसका आंसर मिल गया, उस आंसर को मैं रिफॉर्म मतलब अच्छे से अच्छा, अच्छे से अच्छा प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन कर करके अच्छा बनाऊंगा। ठीक है सर, रिफॉर्म भी हो गया, क्वेश्चन भी पूछ लिया, आंसर भी मिल गया, रिफॉर्म भी हो गया सर। सर अभी ये वाला हो गया सर, कौन सा होगा? इसका नहीं कुछ जरूरत ना, नॉर्मल क्या हो गया अभी? 3 4 EDA, हाँ ये हो गया, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस तो हो गया। सो अभी करेंगे अपन लोग 5 नंबर नॉर्मलाइजिंग, ये वाला ताबड़तोड़ है यार। देखो अभी आपने अगर गूगल पे सर्च कर दिया डेटा नॉर्मलाइजिंग इन मशीन लर्निंग,
आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा। क्यों नहीं आएगा सर? क्या आप ही बताने वाले हैं? नहीं, क्योंकि यार आपको बहुत आगे जाके पढ़ना पड़ेगा ना मशीन लर्निंग फिर, ठीक है। हाँ, सो अभी समझ आ गया। अभी क्या? नॉर्मलाइजिंग। हैशटैग 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 लगाओ सर, हैशटैग इज इम्पोर्टेंट। हैशटैग डेटा नॉर्मलाइजिंग। अब इधर दिख नहीं रहा होगा ना? यस, रुको, टाइम जा रहा है बट यस, कुछ नहीं, अभी काम का ही सीख रहे हैं ना। नॉर्मलाइजिंग, जल्दी हम थोड़ा फास्ट खत्म करेंगे सर, ठीक है। तो डेटा डेटा नॉर्मलाइजिंग मतलब क्या होता है सर? लेट से कि मुझे कुछ डेटा है, लेट से कि मैंने, मतलब नॉर्मलाइजिंग मतलब क्या? पहले डेटा नॉर्मल नहीं होता, उसको फिर मैं नॉर्मलाइज करूंगा। लेट से कि मेरे पास है 1 ले लो, उसके बाद 2, उसके बाद 100। सर ये तो समझ आ गया कि 1 से 2 जाने तक सिर्फ 1 का डिस्टेंस है, बट सर 2 की स्पीड से 100 तक जाने का ये वाला कुछ ज्यादा नहीं लग रहा आपको? यस, ज्यादा है, बट इसको मैं नॉर्मलाइज कर दूंगा, क्योंकि यार इसमें से इस तक डिस्टेंस जो है 1 को आता है 0.0098, 8 नहीं 1। जो यहां पर डिस्टेंस आता है 0.0194, ये वाला आता है। और जो 2 से अगर 100 तक जाओगे आप, तो आपको ये वाला डिस्टेंस आएगा, लगभग 0.987 कुछ तो आएगा। सर मैंने क्या किया सर? 1 से अंदर ही रख दिया इन लोगों को। सर अभी यहाँ पे दिखने होगा यार, ये वाला भूल जाता हूं मैं। रुको 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 रुको, हाँ, इधर जो डिस्टेंस है ये वाला है, इधर भी कुछ नहीं करने का। हाँ, 0.091, इधर जो है 0 पॉइंट, इधर 0 एक लो, और ये निकाल सकते हैं अपन लोग, बट अभी बहुत टाइम लगेगा उसमें, अपन क्या मैथ क्लास में सीख रहे हैं, ठीक है सर। 009 लगभग 2 है, और इसमें आता है 0.987। मतलब सर मैंने 0 से लेकर सिर्फ मतलब 0 से 1 तो 1 तक, और 0 से -1 तक ही डिस्टेंस रखा है सर। मतलब -1 से 0 तक, और 0 से 1 तक ही अपना आंसर रहना चाहिए डेटा नॉर्मलाइज करने पर, ठीक है सर। मुझे ये तो समझ आ गया सर। मतलब डेटा नॉर्मलाइजिंग का मेरा अभी दाया हाथ का खेल हो गया सर। अब ये जो वैल्यू है आपको निकालनी नहीं है, आपको डायरेक्ट लाइब्रेरी में एक बटन दबाना है, बात खत्म हो गई, ठीक है सर। अभी हाँ, ये तो हो गया सर, डेटा नॉर्मलाइजिंग तो हो गया सर। अभी सबसे लास्ट में कुछ तो होगा, इसका भी देखेंगे। सबसे लास्ट में डेटा नॉर्मलाइजिंग हो गया। अभी अपन लोग करेंगे मिसिंग डेटा। मिसिंग डेटा मतलब क्या होता है सर? मिसिंग डेटा मतलब ये होता है, सबसे पहले लिख तो लो यार, हाँ, मिसिंग डेटा, हैशटैग मिसिंग। मैंने इसके बारे में अभी बोल चुका हूं मैं, बट फिर से बोलेंगे, ठीक है। मिसिंग डेटा, सर मिसिंग डेटा मतलब क्या होता है? मिसिंग डेटा मतलब लेट से कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था एक्सेल का, वही लगे। लेट से कि बहुत बड़ा डेटा है, उसके अंदर कुछ तो मिसिंग है। और फिर से वही आता है कि अगर बहुत एकदम बिग डेटा है, ज्यादा है, तो क्या करेंगे? उसको डायरेक्ट डिलीट कर देंगे, जैसे कि वीडियो डिलीट, हाँ, डायरेक्ट डिलीट कर देंगे। अगर डेटा कैसा है? स्मॉल है, स्मॉल डेटा, कम है एकदम, इधर ज्यादा इधर कम है, अगर कम डेटा है तो पूछ के जाए तो सब्सटीट्यूट करेंगे अपने ही मन से, या फिर जिसका डेटा है उसको पूछेंगे, सब्सटीट्यूट एक ही। ओके सर, समझ में आ गया सर। अभी सर ये तो पूरा तो हो गया, अब क्या करेंगे सर? ये हो गया ना पूरा? यस सर। अब क्या करेंगे? अब लोग करेंगे एलसीएम, इसके बारे में बोलने के लिए ना भाई साहब, यहाँ से सब कुछ यहाँ से निकलता है, एलसीएम वाला टॉपिक, ठीक है सर, समझ आ गया सर। अभी अपन लोग एलसीएम करेंगे, उसके पहले यार मुझे डाउट आ रहा है रिकॉर्डिंग पे शुरू की है या फिर नहीं। 1 मिनट में रिकॉर्डिंग देख के आता है, एक ही मिनट है, एक ही मिनट सर, 1 मिनट। ए सर 1 मिनट है, एकदम फास्ट सर। अभी रुको रुको रुको, हाँ, हो रहा है सर, शुरू है शुरू है शुरू है शुरू है शुरू है शुरू है।
सो सर अभी आप जल्दी से सर एलसीएम स्टार्ट कर दीजिए। एलसीएम के लिए आवाज टॉप लेवल तक जाने से सर, ठीक है। एलसीएम ले लो अभी, एलसीएम। आज का टॉपिक बहुत सिंपल है। आज का टॉपिक ये है कि अगर आप काम में जान लगाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा। मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं, काम में जान, ठीक है सर। इधर डबल ए होता बट जान दो, आगे जगह नहीं है, ठीक है सर। सो यार हर वो बड़ा आदमी, ये इसके जान दो, पेन का कुछ काम नहीं है। हाँ, हर वो बड़ा आदमी जो कि अपने सक्सेस के पीक पर पहुंच चुका है, क्या वो अपने काम में जान नहीं लगा रहा है? 100% लगा रहा है। वो आदमी दिन भर काम करता है यार, वो 15 घंटे 16 घंटे काम वो करता ही रहता है, वो कुछ आजू बाजू में देखता नहीं है। फिर अगर आपको भी काम करना है, अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं यार, काम में जान लगानी पड़ेगी आपको। आपको भी काम में जान लगानी पड़ेगी, आपको काम में जान लगानी पड़ेगी। अगर मतलब काम तो हर कोई करता है, मेहनत हर कोई करता है, मजदूर दिन भर मेहनत करता है, बट क्या वो सक्सेस पर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको काम में जान नहीं लगा रहा है। वो उसको सिर्फ दिहाड़ी दिखती है कि दिन के एंड में मुझे 700 रुपए 800 रुपए मिल जाएंगे, वो सिर्फ यही देखता है। बट जो सक्सेसफुल पीपल है वो दिन भर काम करते हैं, उनको काम नहीं देखती, वो दिन रात नहीं देखते, कुछ नहीं देखते सर। वो सक्सेसफुल आदमी ना, एक तो उसकी वो एज नहीं होती कुछ सक्सेसफुल आदमी की। 13 साल का बच्चा भी सक्सेसफुल हो सकता है और 60 साल का बुढ़ा भी सक्सेसफुल हो सकता है, एक मंद आदमी भी सक्सेसफुल हो सकता है। अगर सिर्फ आपके दिमाग में सक्सेस है ना, तो ही आप सक्सेसफुल हो सकते हैं सर। सक्सेसफुल सक्सेस मतलब क्या? सिर्फ पैसा नहीं है। सक्सेस मतलब 3 चीज होती है। सक्सेस मतलब हेल्थ होता है, हेल्थ होता है, वेल्थ होता है, वेल्थ मतलब सिर्फ ऑब्वियसली पैसा है, और बाद में होता है सर, ये चीज के लिए सर तरस जाते हैं लोग, वो है हैप्पीनेस सर। समझ में तो आ गए सर? हैप्पीनेस। सक्सेस के लिए 3 चीजें जरूरी है, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। HWH, ये 3 चीजें चाहिए आपको। और अगर सक्सेस चाहिए, अभी आज का टॉपिक सक्सेस नहीं है, बट अगर सक्सेस चाहिए तो आपको पागल होना पड़ेगा। दुनिया की नजरों में आपको पागल होना पड़ेगा। आपको फिर कुछ नहीं दिखेगा, आपको दिन नहीं दिखेगा, रात नहीं दिखेगा, आपको सुबह नहीं दिखेगा, आपको शाम नहीं दिखेगा, आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। आपको सिर्फ एक आपका गोल दिखेगा और आपकी मेहनत दिखेगी, और कुछ भी लेना देना नहीं है उसको। उसको सिर्फ आपकी मेहनत, आपसे उसको सिर्फ एक चीज चाहिए, आपसे उसको सिर्फ मेहनत चाहिए। मैं इस मतलब हर वीडियो में और कुछ भी नहीं बोलूंगा, मुझे कुछ ही घंटा फर्क नहीं पड़ता कि लोग कितने स्मार्ट है। आपका IQ 100 है या 1000 है या फिर 1 लाख, उससे सक्सेस का कुछ भी नहीं रिलेशन नहीं है। आपको सिर्फ ये वाली चीज आनी चाहिए, हार्ड वर्क। ये वाली चीज बहुत बड़ा चीज है यार। अगर ये चीज करनी आपको आ गई ना, खेल खत्म हो जाएगा। फिर मुझे फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको फिर कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और कुछ लोग यार होते, दिन में भी सोते, रात में भी सोते, हर दिन सोते रहते। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई गोल नहीं होता सर। आपको सबसे पहले गोल तो डिसाइड करो कि करना क्या है लाइफ में। क्या फिर 9 to 5 जॉब करनी सिर्फ, कि 9 to 5 जॉब करनी सिर्फ? नहीं सर, हमें 9 to 5 जॉब नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि यार एक बात समझो ना, जॉब करना, जॉब एक तो करना, और जॉब लेना, जॉब देना, इसमें बहुत एकदम ऐसा डिफरेंस है सर, ऐसे फाड़ के रख देंगे सर। तो जॉब करने वाला किसी के अंडर रहता है, जॉब देने वाला उसकी खुद की सर, वो खुद रहता है सर, अपने मर्जी का मालिक होता है। कभी भी आए, कभी भी जाए, कहीं भी खप सकता है वो, उसके कुछ है। बट क्यों नहीं खपता हो? क्योंकि उसको, उसने जो पेशेंस रखा है, उसने जो हार्ड वर्क किया है, उसकी उसको चिंता है सर। अगर किसी आदमी ने ना अगर बहुत काम कर लिया ना, तो वो रात को ऐसी चैन की नींद सोता है कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो करना है वो करो, ठीक है? समझ में आएगा सर? अभी बंद करिए।